नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। क्लास नंबर 22 वादा पूरा करने की तरफ बढ़ रहा हूं। 51 क्लासेस का टारगेट जल्द से जल्द पूरा करूंगा। दोस्तों, एक बात कही है किसी अच्छे व्यक्ति ने कि अगर आप कोई गलती हो रही है उससे नहीं सीखोगे तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। अपनी गलतियों से सीखना बेहद जरूरी है। हमारी टेक्निकल टीम ने एक शानदार सा कोट आप लोगों के लिए तैयार किया है। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं दोगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। फेलियर की तरफ ध्यान देना है। दोस्तों, एक चीज और नोटिस करना, कुछ लोग ऐसे हैं जो फेल होने के बाद निराश हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फेलियर से, अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ते हैं। सच कहें दोस्तों, जो गलती से सीखकर आगे बढ़ते हैं वो जीवन में जरूर सफल होते हैं। सफलता उनके कदम चूमती है। उसी कड़ी में हम यही बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की बुक आप लोगों के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, अगर आप रीड सूचना तकनीकी का कोर्स चाहते हैं तो आप यहां से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक संजीव प्रकाशन की RSCIT की जो हमारी क्वेश्चन बैंक है वो भी तैयार है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। और हम अगर कहें आज के सेशन की शुरुआत तो आप पहले प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। क्या है प्रश्न, सुनिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। दोस्तों, भारत में इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अधिकारों और जो हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उस पर एक कानून या अधिनियम बना है, उसे हम सूचना तकनीकी अधिनियम के नाम से जानते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम की अगर बात करें, भारतीय IT एक्ट सन 2000 में लागू हुआ था। डेट पूछी है 2000, बता दो। इसमें सबसे पहला एम्बेडेशन या संशोधन कब हुआ था, तो आप ऐसा भी बता दो। इसमें सबसे पहला संशोधन या एम्बेडेशन 2008 में हुआ था। जनरल बात करने की कोशिश या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक के बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। आज हमारी 22 नंबर ये क्लास है। 5वें चैप्टर के जो प्रश्न है वो हमें यहां पर मिल रहे हैं। चलिए थोड़ी सी कहानी बनाते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देता है। यानी भाई ये सीधी भाषा में पूछ रहा है कि आप अपने टेलीविजन को अगर CPU से जोड़ना चाहते हैं या टाटा स्काई या DTH से जोड़ना चाहते हैं तो आप उस कंडीशन में कौन से पोर्ट या कौन सी केबल का यूज करते हैं। आपने एक नाम हमेशा सुना होगा जिसे हम बोलते हैं वीडियो। अगला वर्ड कौन सा है, ग्राफिक्स। अगला वर्ड कौन सा है, अरे। वीडियो ग्राफिक्स अरे बोलते हैं। HDMI को क्या बोलते हैं, हाई। अगला वर्ड कौन सा है, डेफिनीशन। और अगला वर्ड कौन सा है, मल्टीमीडिया। और अगला वर्ड कौन सा है, इंटरफेस। ठीक है मेरी बात, हाई डेफिनेशन, मल्टीमीडिया, इंटरफेस, इन दोनों केबल का यूज किया जा सकता है। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। दोनों केबलों का हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो HDMI तो ऑडियो वीडियो दोनों के लिए आती है। ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। लेकिन जो VGA केबल है इसमें 15 पिन होती है और ये केबल और केबल किसके काम आती है, वीडियो के ही काम आती है। ऑडियो के लिए हमें अलग से केबल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरे सवाल का जवाब क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जवाब देने और ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसलिए क्योंकि कट रहा है D इसमें। कोई बात नहीं भाई, यहां तक रख देते हैं। चलिए बताइए और जवाब दीजिए। क्या कह रहा है, अच्छा उसी में कटा हुआ, नीचे वाले में नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। विंडोज 8 तक
हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज किया करते थे और अब हम उसकी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज करते हैं। ये विंडोज 10 और 11 दोनों में बदला गया है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स वैस नहीं होता है भाई, ये वेब ब्राउजर के उदाहरण है। ये गलत जवाब है क्योंकि ये जो भी नाम लिखे हैं ये आपके क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज के। तो दूसरा गलत है, पहला सही है और दूसरा गलत है। आंसर क्या होगा इसका? सी। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है वो सही नहीं है, मतलब क्या है? गलत है। ठीक है मेरी बात? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। प्रश्न संख्या कौन सा आ गया? 3 के बाद 4। देखो प्रश्न इतने अच्छे हैं कि आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए इनका जवाब ढूंढना कोई मुश्किल होगा। और जिन्होंने भी अपना ऑनलाइन कोर्स ले रखा है उनका तो अब ये शानदार वाला रिवीजन हो रहा है। ठीक है मेरी बात? क्या कह रहा है? आप एंड्रॉइड फोन पर ऐप को किसके द्वारा अनइंस्टॉल कर सकते हैं? आप एंड्रॉइड फोन पर किसके द्वारा ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं? ये प्रश्न हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। देखो अगर सिंपल बात करें, गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं। गूगल तेज जो होता है, किसकी बात कर रहे हैं? गूगल तेज जो होता है आजकल इसे हम क्या कहते हैं? गूगल पे कहते हैं। गूगल तेज को हम किस नाम से जानते हैं? गूगल पे के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान की जो बस सर्विस है उसके लिए यूज करते हैं और ये वाला जो नाम है इसे हम रेलवे के लिए यूज करते हैं। प्रश्न संख्या अगला वो शानदार वाला है जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है जो पता है कितनी बिट का होता है? 48 बिट का होता है। उस फिजिकल एड्रेस को पता है हम क्या कहते हैं? मैक एड्रेस कहते हैं, या उसे हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, या उसे हम कौन सा एड्रेस कहते हैं? भौतिक एड्रेस कहते हैं। ठीक है मेरी बात? अगर मैं कहूं आईपी एड्रेस तो इसे बोलते हैं इंटरनेट, और पी का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल, और अगला वर्ड कौन सा है? एड्रेस। तो आईपी एड्रेस का मतलब क्या हुआ? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सिंपल भाषा में कहूं, जो आईपी एड्रेस होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और ये पता है कितनी बिट का एड्रेस होता है? 32 बिट का। देखो रीट का जो एग्जाम है उसमें इतनी सारी बातें जो आप सुन रहे हो उसमें ये नहीं है कि आपको सूचना तकनीकी का इंजीनियर बनाना है। आपको सूचना तकनीकी के नॉर्मल कंटेंट के बारे में जानकारी देनी है, वो आप यहां से कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल का? इस सवाल का आंसर आएगा बी, और बी में क्या दिया है? मैक एड्रेस दिया है। ठीक है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत शानदार वाला है, इस प्रश्न को पढ़िए। यहां से मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। मैं इन 51 वीडियो में जो भी प्रश्न करा रहा हूं, जिस दिन पेपर होगा उसके बाद सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा। मैं केवल और केवल इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट डालूंगा। ये दावा कर रहा हूं कि वही प्रश्न आएंगे जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है? ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जाए तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल प्राप्ति होगी, परंतु अन्य उपयोगकर्ता उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। वो कौन सा होता है? बीसीसी होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। ठीक है मेरी बात? क्या कहते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब क्या होता है? क्या बताओगे? कार्बन कॉपी होता है। तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं, बात करने की कोशिश कर रहा हूं। निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? बहुत बार पढ़ा है मैंने और बताया है कि डिवाइस को भौतिक रूप से जोड़ने के लिए, फिजिकल कनेक्शन के लिए हम नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज करते हैं। मून कोई टोपोलॉजी नहीं होती है, एक बस भी होती है। एक कौन सी होती है? रिंग टोपोलॉजी होती है, जिसका नाम इसमें नहीं दिया है। लगभग 5 टोपोलॉजी का हम यूज करते हैं।
पहली कौन सी है? बस। दूसरी कौन सी है? रिंग। तीसरी कौन सी है? ट्री। चौथी कौन सी है? मैस। और पांचवी कौन सी है? स्टार। मून कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है, मून नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं है। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर। जुड़े हुए लोग आंसर देने की कोशिश करना। जब भी आपको ये क्लास मिल रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, इनमें से कौन सा पासवर्ड सबसे ताकतवर माना जाता है? आपको पता है कि पासवर्ड किस में होता है? टेक्स्ट में होता है। और टेक्स्ट में नाम भी आता है, नंबर्स भी आता है और सिंबल्स भी आता है। अगर इन सबका कॉम्बिनेशन करके आप पासवर्ड बनाओगे तो पासवर्ड आपके लिए ज्यादा ताकतवर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इस प्रश्न का? ए आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है क्या दोस्तों? ये समझ आ रही है तो चैनल पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला, प्रोक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? ये हमने सबसे पहले बात कर ली कि जो फायरवॉल फिल्टरिंग का काम होता है वो कौन सी लेयर पे होता है? तो एप्लीकेशन लेयर पर होता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज के सेशन का, और ये थोड़ा सा न्यूमेरिक प्रश्न है जिसमें आपको इसे याद रखने की कोशिश करनी है। जनरली अगर मैं कहूं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है तो अपन ऐसा कह सकते हैं 500 mHz से 40 mHz। नहीं, गलत जवाब है। 1 GHz से लगभग 5 GHz तक हम बोल सकते हैं। तो ये आंसर क्या आएगा इसका? बी। तो 10वें प्रश्न का आंसर क्या है? बी। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। लगभग 10-10 प्रश्नों के मैंने 22 सेशन कंप्लीट कर दिए हैं। अगले सेशन में चैप्टर के और प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।